कराची में मानसून का तूफानी स्पेल, 4 घंटे की बारिश से शहर पानी पानी, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शाहराहों पर फंसी गाड़ियां पानी में डूब गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शराय फैसल पर 1 से 1.5 फुट पानी जमा, सफर करना मुमकिन न रहा। कराची में बारिश से हादसात ने 5 अफराद की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में भी दीवार गिरने से 8 साला बच्चा चल बसा। कराची में कई घंटे से जारी मूसलाधार बारिश से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ाफ़ाती इलाकों मलीर, सरजानी टाउन और लांडी में पानी घरों में दाखिल, सामान खराब होने लगा। कराची में सबसे ज्यादा बारिश जिना गार्डन में 175.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड, नाज़िमाबाद में 86, गुलशन हदीद में 80, नॉर्थ कराची में 60 और सरजानी टाउन में 40 मिलीमीटर बारिश बरसी। कराची में तेज बारिश के बायस बेशतर इलाकों में बिजली गायब। 2100 फीडर्स में से आधे ट्रिप कर गए या बंद कर दिए गए। शहर के 65% इलाकों में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। बारिश रुकते ही सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक इमरान राना की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। सूरत हाल जल्द मामूल पर आने की यकीन दहानी करा दी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में रवा माह के दौरान 9 क्लाउड बर्स्ट हुए। मानसेरा, बुनेर, बाजोड़ और बडग्राम में बादल फटने के वाकयात रोनुमा हुए। बारिश और सैलाब से हादसात में 358 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। 181 जख्मी हुए। 780 मकानों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेले ने बेशनोई गांव को मलियामेट कर दिया। गांव पहाड़ी पत्थरों के नीचे दब गया। बड़ी तादाद में लोगों के दबे होने के खदशात। दुश्वार रास्तों की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और FC की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। 1 GB में तो ये मुकम्मल टोटल 9 यूनिट्स बनती हैं। तक 6304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की दिन रात अनथक सरगर्मियां। 6000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू। हजारों को तिब्बी इमदाद की फराहमी। आर्मी चीफ की हिदायत पर रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर बटालियन सरगर्म अमल। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया को ब्रीफिंग। 7 अगस्त से अब तक 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। अगले स्पेल के लिए भी तैयार हैं। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। बिजली की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात भी तमाम तफसीलात सामने ले आए। कोयटा, हरनाई, डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुग़यानी। कच्ची में बारिश के बाइस कोयटा सिब्बी शाहराह बंद हो गई। सैलाबी रेले से बीबी नानी पुल को नुकसान पहुंचा। FC बलूचिस्तान के एहलकार शहरियों की मदद में मसरूफ। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान हादसात में 13 खवातीन और 4 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक हुए। 83 घरों को नुकसान पहुंचा। 357 सोलर पैनल्स तबाह हुए। 4 सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। गिलगित के इलाके नलतल में सैलाबी रेले से बिजली घर शदीद मुतासिर। वाटर चैनल को शदीद नुकसान पहुंचा। गिलगित को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। तर्जुमान महकमा पावर के मुताबिक सैलाबी पानी कम होने पर बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा।
नारोवाल में दरियाई रावी में निचले दर्जे का सैलाब, रेले में फसल को स्प्रे करने वाले किसान फंस गए। ट्यूब की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया किनारे फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। लिया के मुकाम पर दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। गुड्डू बिराज में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए किसी दूसरे मुल्क से राबता नहीं किया। इसहाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन करार दे दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, एक और तारीखी संगे मील उबूर। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1.5 लाख की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्तबा शख्स को 3 माह के लिए ज़ेरे हिरासत रखने का इख्तियार हासिल होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का बिल पर फरीक़ैन के खदशात दूर करने का मुतालबा। सेनेटर फैसल सब्जवारी का तमाम लापता सियासी कारकुनों को मंजर आम पर लाने का मुतालबा। माजी में सियासी कारकुनों को दहशतगर्द करार देकर लापता किया गया। एमक्यूएम ने भी इन हालात का सामना किया। एमक्यूएम के रहनुमा का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। राना सना ने नफरत की सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दी। कोई ना अहली सियासी बुनियादों पर नहीं हुई, जिसने जुर्म किया उसे सजा मिली। मुज़ाकरात किसी शख्स के साथ नहीं बल्कि सियासी जमातों के दरमियान होंगे। लीगी रहनुमा की पंजाब से सेनेट की खाली निशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पोलिंग 21 अगस्त को शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। दरखास्त गुजार की जमा कराई गई दस्तावेजात का जायजा लेना होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मुकालमा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज के मुकदमात की समाअत। अदम पैरवी और गैर हाजिरी पर आलिया हमजा की अबूरी जमानत खारिज। सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में 3 सितंबर तक तौसी कर दी गई। चीनी वजीर खारजा जुमेरात को पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वांग ई और इसहाक डार पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा पाक चीन ताल्लुकात को मजीद गहरा करने का जरिया बनेगा। अमरीकी अताब का शिकार, भारत के होश ठिकाने आ गए। जयशंकर की चीनी वजीर खारजा को तनाज़ा से बचने का पैगाम। बीजिंग ने नई दिल्ली को नायाब मादनियात के शोबे में ताउन की पेशकश कर दी। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई। रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार। अमरीकी सदर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में आगाह कर दिया। ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। अमन मुआहिदा हो गया तो अमरीका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। 6 माह में एटमी जंग समेत 6 जंगें रुकवाईं। रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाएंगे। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे की हिमायत कर दी। रूस की कैद में मौजूद तमाम यूक्रेनी बच्चों को वापस भेजने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन समेत तमाम यूरोप की सिक्योरिटी दाव पर करार दे दी। पंजगोर में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू। इस्लामाबाद और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। गहराई 190 किलोमीटर थी। कराची के इलाके डिफेंस में 2 बच्चों के कत्ल का केस। पुलिस ने मुल्जिमा मां को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तौसील। बैंकिंग के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। मईशत में बैंकिंग के शोबे का अहम किरदार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। प्रिज्म प्लस निज़ाम का इजरा कर दिया।
लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार है। परचून की दुकानों से चीनी गायब हो चुकी है। परचून में जहां पर चीनी मौजूद है वहां 190 से 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। पंजाब में महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 30 दुकानदार गिरफ्तार, 257 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर से भुलारी रेलवे ट्रैक पर धमाके के मरकजी मुलजिम समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम बरामद। कराची के इलाके गुलशन हदीद में चोर घर से 9 लाख रुपए का सामान और सेविंग बॉन्ड्स चोरी करके फरार। मुलजिमान ने दीवारों पर कार्टून और फिल्मों की तर्ज पर निशान भी बना दिए। कराची के इलाके जहांगीर रोड पर रेंजर्स की कार्रवाई, शहरियों के अगवा में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, कब्जे से असलहा बरामद। कनकोट में तालाब में डूबकर बाप बेटा जान बहक हो गए। इलाका मकीनों ने लाशें निकालनी, बेटा तालाब में गिरा था, बचाते हुए बाप भी डूब गया। कबीरवाला के नवाही इलाके में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 कमसिन बच्चे जान बहक हो गए। लोहे के पाइप में करंट आ गया था, पकड़ने पर बच्चों को करंट लग गया। मरने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 5 साल है। सरकारी हज स्कीम के लिए 13 दिन में 1,14,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल, 3,500 बकिया नशस्तें मुकम्मल होने तक दरखास्तों की वसूली जारी रहेगी। वजारत मजहबी उमूर ने सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। PIA के 10 रूट्स बहाल, 4 साल 5 माह बाद इस्लामाबाद पेरिस का रूट बहाल हुआ। 1 साल 9 माह बाद लाहौर बाकू लाहौर का रूट भी शुरू हो गया। सेनेट इजलास में वजारत दिफा का तहरीरी जवाब आ गया। ईरान और इराक में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए पुराना काफिला सालान निज़ाम अनक़रीब ख़त्म कर दिया जाएगा। तर्जुमान मजहबी उमूर का कहना है कि मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत सिर्फ वजारत मजहबी उमूर के मजाज ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के तहत मुमकिन होगी। लाहौर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बड़ी कोशिश, इब्तदाई तौर पर लाहौर की 4 बड़ी तारीखी मार्केट्स को पेडेस्ट्रियल एरिया बनाए जाने का इम्कान। इन मार्केट्स में गाड़ियों और मोटरसाइकिल का दाखिला ममनू होगा। अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का 3 पीस सूट खास तवज्जो का मरकज बन गया। सहाफ़ी भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत गजा में 2 माह के लिए जंगबंदी की जाएगी। अमरीकी सदर ने गजा में फौजी सरगर्मियां बढ़ाने के इजरायली मंसूबे की हिमायत कर दी। यरगमालियों की रिहाई हमास के खात्मे से मुमकिन करार दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी B कैटेगरी में शामिल, 12 नए खिलाड़ी फहरिस्त में शामिल।